अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारा टॉपिक है वर्ब पर। हम लोग जैसे कि यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो किसी भी एक्शन को शो करे, काम को शो करे। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। A verb is a word which performs an action or shows the state of being. Verb एक ऐसा लफ्ज होता है जो कि परफॉर्म एन एक्शन, किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को परफॉर्म करता है एंड शोज द स्टेट ऑफ बीइंग, और किसी भी चीज की स्टेट, उसकी हालत के बारे में बताता है कि वो कैसा है। पहला काम क्या करता है? परफॉर्म एन एक्शन, कोई भी काम को परफॉर्म करता है एंड शो स्टेट ऑफ बीइंग, किसी भी चीज या किसी भी पर्सन की स्टेट, उसकी हालत या कंडीशन के बारे में बताता है। It tells what someone or something does or what happens. ये हमें बताता है कि someone कोई और कैसे क्या कर रहा है, और what happens और वहां पर उस वक्त क्या हो रहा है। तो वर्ब जो है बेसिकली किसी भी एक्शन को, काम को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शावर ले रहे हैं, कोई भी जो आपका काम है, इवन आपका चलना भी, पानी पीना भी, खाना, हर चीज जो है आप कोई भी काम करते हैं, उठते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, ये सारे के सारे हमारे एक्शंस हैं। तो ऐसे एक्शन जो परफॉर्म हो बाय अ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट इसको परफॉर्म कर रहा है, उसे हम वर्ब कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ देख लेते हैं। दो हमारे पास टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होते हैं एक्शन वर्ब्स और एक होते हैं नॉन एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो हमारे पास कोई काम परफॉर्म करते हैं, जबकि जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं ऐसे वर्ब्स जिसके अंदर एक्शन परफॉर्म ना हो रहा हो, लेकिन बेसिकली वो होम वर्ब्स की ही टाइप। सबसे पहले एक्शन वर्ब आ जाता है। फर्स्ट सेंटेंस है सारा रीड्स बुक, सारा किताब पढ़ती है। इसके अंदर जो वर्ड रीड है, रीड क्या है? पढ़ना। पढ़ना हमारे पास किसको शो कर रहा है? वर्ब को। और ये वर्ब कौन परफॉर्म कर रहा है? बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे सारा है और रीड्स हमारा वर्ब है, और थर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये जब हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। ओके, अब आपका रीड जो है पढ़ना है, तो पढ़ना किस चीज को शो करे? एज अ वर्ब को। ये वर्ब हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब। सेकंड एग्जांपल, आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा। तो इसके अंदर जो लुक्ड है हमारे पास, लुक देखना, देखना हमारा शो कर रहा है एक्शन वर्ब को। थर्ड एग्जांपल है ही किक्ड अ बॉल, उसने बॉल को धक्का दिया, किक किया। तो हमारे पास जो किक का वर्ड जो है वो एक्शन वर्ब है, क्योंकि ये हमारे पास एक काम को शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। तो सिमिलरली ये क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब्स हम ऐसे वर्ब्स को भी कहते हैं जो हमारे सब्जेक्ट का कोई काम को शो करे। ऐसे वर्ब जो हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहे हैं उसे हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। अब बिल्कुल इससे ऑपोजिट हो जाएंगे नॉन एक्शन वर्ब्स। नॉन एक्शन वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि हमारे पास सिमिलरली एक्शन परफॉर्म ना कर रहे हो, लेकिन वो हों बेसिकली वर्ब्स ही। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ही लुक्स सिक, वो बीमार दिख रहा है। ही लुक्स, वो दिख रहा है। ही कोई काम यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन वो दिख रहा है। ये उसके बारे में किसी और ने स्टेटमेंट कही है कि ही लुक्स सिक, वो बीमार दिख रहा है, वो है नहीं। यानी कि ही जो है यहाँ पे कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, ये किसी ने उसके बारे में उसको देख के स्टेटमेंट दी कि ही लुक्स सिक। तो इसके जो वर्ड लुक्स है वो किसको शो करेगा? नॉन एक्शन वर्ब को। यानी कि यहाँ पर कोई काम परफॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन सिंपल सेंटेंस दे दिया गया है। सेकेंड है ही सीम्स हैप्पी, वो खुश दिख रहा है। तो जो सीम्स का वर्ड है यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है? नॉन एक्शन वर्ब्स को। तो सिंपल आपके पास वर्ब की डेफिनेशन ये आ गई। ऐसे वर्ब्स या ऐसे वर्ड जो हमारे पास काम को शो करे, एक्शंस को शो करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। और ये जो वर्ब होते हैं हमेशा सब्जेक्ट ही परफॉर्म करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। अब हम उनको बारी बारी डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब सिंपल ऐसे वर्ब जो हमारे पास एक्शन को, किसी भी काम को परफॉर्म करते हैं। दीज वर्ब शो फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। ये वर्ब जो होते हैं शो करते हैं फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, हमारे जिस्मानी और जहनी एक्शंस को, कामों को शो करते हैं। इसके अंदर एग्जांपल में हमारे पास सिंपल वर्ब्स आ जाते हैं, जो सिंपल वर्ब्स आप यूज करते हैं, जिस तरह रन, जंप, रीड, थिंक। कोई भी आप काम कर रहे हैं तो वो आपका क्या है? सिंपल वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इसकी एग्जांपल है शी रन्स फास्ट। इसके अंदर जो रन है किसको शो करेगा? एक्शन वर्ब को, क्योंकि वो काम हो रहा है। वो कौन कर रहा है? शी कर रही है। तो वो काम जो सब्जेक्ट पे परफॉर्म करे उसे हम एक्शन वर्ब कह देंगे। आई थिंक अबाउट माई होमवर्क, मैंने अपने होमवर्क के बारे में सोचा। तो इसके अंदर जो थिंक है, थिंक किसको डिनोट कर रहा है? आई को। और आई हमारा यहाँ पर क्या डील हो रहा है? एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है। तो जो काम हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा उसे हम लोग एक्शन वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पे रन्स और थिंक शो करते हैं एक्शन वर्ब को। सेकेंड हमारे पास टाइप है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के दरमियान में जोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दीज वर्ब्स कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को मजीद इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करने के लिए। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर जो लिंकिंग वर्ब्स ज्यादातर यूज होते हैं उसमें यूज होता है इज, एम, आर, वाज, वर, बिकम एंड सीम।
तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल लिखी हुई है। शी इज हैप्पी, वो खुश दिख रही है। अगर आप देखें तो इस वर्ड के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो इसके अंदर अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये नॉन एक्शन वर्ब की क्वांटिटी है। जब नॉन एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर इज आपको दिख रहा है। शी और हैप्पी के दरमियान एक बैंडेज है हमारे पास, वो जो ब्रिज बना हुआ है वो किसका है, इज का। तो इज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हमारे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ मिलाने में हेल्प कर रहा है। तो ये जो सेंटर वाला वर्ड है इन दोनों को जोड़ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे कि इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। सेकेंड एग्जाम्पल है दे वर टायर्ड, वो थके हुए हैं। इसके अंदर दे हमारा सब्जेक्ट और टायर्ड क्या ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो बीच में लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, वो क्या है, वर। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया कि जो वर है वो हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब जो दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं। टाइप है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होता है। तो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे पास टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हम लोग कॉमन सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। These verbs help the main verb in a sentence. ये जो verbs होते हैं वो मदद करते हैं मेन वर्ब की इन अ सेंटेंस, जो हमारा मेन वर्ब होता है। जिस तरह शी इज वेरी फास्ट लर्नर, तो इसके अंदर जो वेरी फास्ट लर्नर जो है वो हमारे पास एज अ वर्ब है। तो इज जो है उसके दरमियान क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं हमारे, वो मेन वर्ब से पहुंचने से पहले के लगाए जाते हैं ताकि वो मेन वर्ब को ज्यादा अच्छे तरीके से डिनोट कर सके। तो हेल्पिंग वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो कि हमारे मेन वर्ब में पहुंचने से पहले उसको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जिस तरह आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि शी इज वेरी फास्ट लर्नर। इसके अंदर जो वेरी फास्ट लर्नर जो है ये हमारा क्या है, एज अ वर्ब है। तो इज जो है इसको किसको डिनोट कर रहा है, एज अ हेल्पिंग वर्ब को। तो हम लोग यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं, इनको देख लेते हैं। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन। ये वो हेल्पिंग वर्ब्स है जो आप लोग सिंपल सेंटेंसेस के आगे जब हम लोग सिंपल सेंटेंसेस करेंगे, टेंसेस करेंगे, तो उसके दरमियान जो हमारे पास डिफरेंट चीजों को, वर्ब को और सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यूज होता है, वो हमारे सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स के आगे ही हमारे पास आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। इन्हीं के आगे कुछ कैटेगरीज हैं, उनको हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि किसी प्रोबेबिलिटी को या पॉसिबिलिटी के लिए शो किए जाते हैं। द वर्ड्स विच शो प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, पॉसिबिलिटी एंड परमिशन आर कॉल्ड द मॉडल वर्ब्स। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान, जो किसी की इम्कान होना या ना होने को शो करता है। नेसेसिटी जरूरत को, पॉसिबिलिटी यानी कि ये काम है, यानी कि पॉसिबल है या नहीं है उसको, एंड परमिशन इजाजत लेने के लिए इस्तेमाल होता है। मॉडल वर्ब्स हमारे पास कुछ ये होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीड टू, ऑट टू, डेयर वगैरह। कैन, कुड जो होते हैं इजाजत लेने के लिए, मे, माइट भी एज अ परमिशन के लिए यूज होता है, विल, वुड, शैल, शुड हम लोग फ्यूचर सेंटेंसेस में यूज करते हैं, मस्ट जरूर, नीड टू जरूरत होना, ऑट टू, ऐसे हम लोग डिफरेंट वर्ड्स है जो कि एज अ मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये वाले वर्ब जो इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन, डू, डज, डिड, वाज, वर, बी, बीइंग, एंड कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, ये वाले वर्ब्स और ये वाले वर्ब्स, ये दोनों वर्ब्स को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये वाले वर्ब्स और ये वाले वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स और सिंपल वर्ब्स जो है सारे के सारे 24 है, और ये हम लोग इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स के अलावा इनको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये हमारी 3 टाइप्स हो गई। यहाँ तक हम लोगों ने अपनी 3 टाइप्स को डिस्कस किया। अब